माँ सरस्वती 100 बाई चैनल में आपका स्वागत है और अभिनंदन है। माँ सरस्वती 100 बाई चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, जैसे कि तुम जैसे भाइयों को आगे वीडियो को पहुंचने का मौका मिले और कुछ पढ़कर बन सके। और कई कारण हैं बनने के, तो अगर वीडियो शेयर करोगे और तुम जैसे भाई बहन पढ़ोगे तो वो भी उन्नति की जगह पे पहुंचना चाहें अच्छी तरीका से। ठीक है, तो हमने कल मानक पासा पढ़ाया था। मानक, आज पढ़ाएंगे हम सामान्य पासा या साधारण पासा। ठीक है, अच्छी तरीका से पढ़ा के चलेंगे। जैसे कल पढ़ाया था, मानक और साधारण में दो डिफरेंस है। मानक अलग है, साधारण अलग है। क्यों? कि मानक पासा जो होता है वो दो विपरीत फलकों का योग सात होता है, और जो मानक पासा होता है वो विपरीत फलकों का, जो विपरीत फलक होते हैं, जो विपरीत फलकों का योग सात होता है वो मानक पासा होता है। और साधारण पासा वो होता है जो दो निकटवर्ती फलकों का योग सात होता है, उसे हम। और निकटवर्ती कौन सी? जो दिखती हैं, जो दिखती हैं। और मानक पासा में जो फलक नहीं दिखती उनका योग सात होता है। इसी के साथ ही साथ हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो आइए हम चलते आज सामान्य साधारण भाषा में। ठीक है, चैप्टर चल रहा है हमारा डायस। डायस साधारण पासा, डायस पासा, पासा। ठीक है, तो साधारण पासा क्या है वो चीज हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे साधारण पासा, साधारण साधारण पासा या सामान्य पासा। सामान्य पासा, ठीक है, साधारण पासा या सामान्य पासा। जैसे दो निकटवर्ती संख्याओं का योग सात होता है। सात होता है, उन्हें हम सामान्य पासा कहते हैं। ठीक है, दो निकटवर्ती संख्याओं का योग। निकटवर्ती वो संख्या जो कि हमको दिखती हैं। जैसे 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 2, 5 और 3। तो जो निकटवर्ती जो दिख रही है ये 2 और 5, 2 + 5 7, इनका योग 7 हो तो वो सामान्य या साधारण पासा उसे कहते हैं। ठीक है, वो से सामान्य या साधारण पासा कहते हैं। क्योंकि दो निकटवर्ती दिखने वाली, ये कौन सी है? निकटवर्ती दिखने वाली संख्या का योग 7 होता है, उसे हम साधारण या सामान्य पासा कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे साधारण या सामान्य पासा की पहचान है। अब इसी के आधार पर हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, उसी के हिसाब से अपना लेवल अच्छी तरीका से बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। अब हम निकटवर्ती समझ गए। अब देखो, संख्या कौन कौन सी होती है साधारण, और कितनी तक संख्या होती है साधारण तक? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 तक होती है। 6 तक संख्या होती है हमारी। जो संख्या दिखती हैं उनको नहीं लिखते हैं, और जो नहीं दिखती हैं
वो हमारे उसी के बारे में पूछता है, उसी के जिसके बारे में पूछता है उसी के बारे में लिखी जाती है। जैसे जैसे मैं बोलूं ये मेरा पासा है, ये जैसे 2 3 और 4, ठीक है। अब मैं पूछूं कि तीन के विपरीत, तीन के विपरीत कौन सा अंक आएगा आएगा। अब मैं पूछूं कि 3 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। अब आप बताइए, ये मेरा सवाल है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको समझाया उसी के आधार पर। अब देखो, तीन के विपरीत, तीन के विपरीत कौन सा अंक आएगा, ठीक है, तीन के विपरीत। अब देखो, तीन के विपरीत हमारे युग तो बनना है 7, क्यों, ये पहचान है। ये हमारा कौन सा, ये साधारण पासा है। क्या है ये, एक साधारण पासा है, साधारण पासा है ये। जैसे अब तीन के विपरीत जो हमको दिख रही है, इसमें देखो 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है और 3 तो है। अब 3 के कौन कौन सी नहीं दिख रही, तो 3 के विपरीत एक तो होगा 1, फिर कितना होगा, फिर होगा 5, फिर होगा 6। ये हमारा आंसर होगा और उसमें दिया गया होगा, तो ये हमारा राइट आंसर होगा कि 1 5 6। क्यों, क्योंकि 2 3 4 इसमें अकॉर्डिंग दे रखा है, ठीक है, इसमें दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये क्या, ये दे रखा है, ये दे रखा है, 2 3 4। अब इसमें 1 5 6 तो नहीं दे रखा। जो मैं उसी तो कह रहा हूं, जो निकटवर्ती संख्या का योग 7 होता है उसे हम साधारण या सामान्य पासा कहते हैं, ठीक है। इसी के आधार पर अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन और भी बनाता हूं, ठीक है। अब देखो, यहीं पे बेटा मैं कर लेता हूं 4 और 2 और 1। अब मैं पूछता हूं कि 4 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, बताइए कि 4 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। 4 के विपरीत, तो मैंने क्या बोला है, इसमें कौन कौन सी दिख रही है, एक तो हमारी 1 दिख रही है, 2 भी दिख रही है, तो इसमें कौन कौन सी नहीं, तो 4 के विपरीत हमारे कौन कौन सी नहीं है, तो एक तो 3 नहीं है, 3 5 और 6 बाद बाग भी दिख रही है, 3 5 6, क्योंकि 1 दे रखा है, 2 भी है इसमें, 2 भी है, ठीक है, 1 रखा है, 2 देख रखा है और 4 भी है, तो 4 के विपरीत तो पूछ ही रहा है, 4 तो वैसे नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो 4 के विपरीत 3 5 6 हमारी संख्या, ठीक है। यहां तक आपके समझ में आया कि नहीं, मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। अब ये तो हमारा रहा एक चित्र का, एक डाइस का। अब मैं 2 डाइस बनाऊंगा, फिर 3 डाइस बनाऊंगा, फिर 4 डाइस बनाऊंगा। इसी के लेवल का लेके चलेंगे, एक क्रमबाजी क्रम, ठीक है। अब देखो, ये यहां तक तो समझ में आएगा, हो गया। अब देखो, अब दो चित्र का लेके चलूंगा, ठीक है। जैसे दो चित्र का,
ठीक है। अब देखो दो है, ये फर्स्ट चित्र, ये सेकंड चित्र, ठीक है। अब मैं मानता हूं अब मैं पूछ लूं कि 4 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, 4 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। अब मैं पूछ लूं 4 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, मैं ऑप्शन भी देता हूं, चलो। ऑप्शन है, एक है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। अब बताओ कि 4 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, ठीक है। 4 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। तो वैसे भी आपको दिख रहा है कि 4 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, क्योंकि इसमें सारी संख्या तो लिखी हुई है, लेकिन हमारी एक संख्या नहीं दिख रही इसमें, जो मैंने शुरू से लिखाया था कि 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो इसमें 4 भी है हमारा, 4 जो कॉमन है, ठीक है, और 5 भी है, 6 भी है, 2 भी है, 1 भी है, लेकिन 1 नहीं है। तो हमारा कौन सा होगा, ये होगा, कौन सा, ये। अब 1 होगा इसमें आंसर, हमारा 1 सही है। अब 1 कैसे सही है, अब मैं वैसे भी करके देख सकता हूं कि 4 3 और 2, ठीक है, और 4 और 6 और 5। तो ये तो हम सब है, 2 भी है, 3 भी है, लेकिन 1 नहीं है इसमें, तो 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आया समझ में, नहीं आया। अब देखो, पहले चित्र बनाऊंगा। सॉरी, डैश ही नहीं बनाने, पता नहीं क्या, हाथ सही नहीं चल रहा है मेरा। चलो ठीक है, जैसा ही बने तैसा। 3 2 4, ठीक है। और मैं मान लेता हूं अब मैं पूछ लू इसमें कि 3 के विपरीत, 3 के विपरीत कौन सा
अंक आएगा, 3 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। ठीक है, अब मैं पूछता हूं कि 3 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, तो आप कैसे करेंगे। मैंने बोला था कि 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे भी कर सकते हो आप, जैसे हो वैसे कर सकते हो आप। ठीक है, अब देखो एक तुमको ट्रिक बताऊंगा अच्छी तरीका से, उसी के हिसाब से आप यूज करना। अब वो कैसे, जैसे मैंने बोला, जैसे हम अपनी घड़ी यूं घुमाते ना, यूं, इसके यूं अथॉर्डिंग, इसके यूं अथॉर्डिंग, इसके यूं अथॉर्डिंग, इसी हिसाब से हम इसे घुमाएंगे, पहले यूं, फिर यूं और फिर यूं। ठीक है, इसी हिसाब से हम पहले फर्स्ट पकड़ेंगे, हम वो भी क्वेश्चन हो, पहले फर्स्ट से पकड़ना है डाइस का। ठीक है, तो फर्स्ट से पहले कितना आता है, पहले देखना है कॉमन इसमें क्या है, कि 2 कॉमन है इसमें, ये भी कॉमन है ये भी कॉमन है, तो पहले कॉमन से स्टार्ट करेंगे कि 2, फिर उसके बाद कितना 4, उसके बाद कितना 3, और इसमें देखना है कि कॉमन कितना 2, फिर कितना 6, फिर कितना 5। अब इसमें देखना है कि 3 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, तो 3 के विपरीत कैसा हमारा 5, कौन सा है 5, क्योंकि ये 3 के विपरीत तो है, 3 के विपरीत ये 5, तो आंसर हमारा 5 आएगा। ठीक है, हमारा 5 आएगा, 3 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, तो वो आएगा कौन सा, वो आएगा 5। ठीक है, ये हमारे 2 डाइस वाले थे, वो 2 डाइस वाले क्वेश्चन है, 2 चित्र वाले। ये हमारे साधारण भाषा जो है, जो 2 है, अब 2 इसी हिसाब से हम अपना लेवल आगे बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, आज तक हमारा वीडियो यहीं तक है, अब आज के बाद कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।